नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जिस पे आपको फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी मिलती रहती है। आज का जो हमारा वीडियो है ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो आपकी है यूनिवर्सिटी बनारस में BHU के अम्पियर्ड एंट्रेंस का 2019 का ये पेपर है। एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड है। टोटल मार्क्स जो यहाँ पे दिए गए हैं वो 360 दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ यहाँ पे ड्यूरेशन जो दी गई है वो आपकी 120 मिनट। क्वेश्चन भी इतने ही हैं। तो वीडियो को बिना देरी के हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस भी 120 ही हैं, मार्क्स 360 है। क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। और वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कर दें। या मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ एक क्वेश्चंस गलती से गलत भी बताए जाते हैं। बाय मिस्टेक मेरे से भी गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तो कमेंट में ज़रूर बताते रहे। और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। आपकी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो उसके 3 मार्क्स, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत आंसर फिलअप कर दोगे तो उसका 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। और वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले बोल दूं कि आप अगर पहली बार चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, अगर आप फिजिकल एजुकेशन की हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो जो पहला क्वेश्चन इसमें था आपका कि जो आपका एक ट्रेनिंग साइकिल होता है 7 से 12 मंथ का, वो किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 120 है। मैं थोड़ा सा स्पीडली चलूँगा क्योंकि मैं इसको पार्ट में जो है डिवाइड नहीं करना चाहता, एक ही वीडियो में कवर करूँगा। मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा रहने वाला है ये वीडियो आपका। तो जो एक साइकिल में जो आपका ट्रेनिंग साइकिल होता है जिसमें 7 से 12 महीने लगते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है। आपका मैक्रो 1 ईयर। अगर 1 वीक यहाँ पे आ जाता तो वो आता आपका माइक्रो, और 1 महीने तक आपका मेसो 3 से 4 वीक का। फिर नेक्स्ट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। साई की स्थापना ये आपकी की गई थी 1984 में। भारत में खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये हमारी सीरीज चली, उसमें कंप्लीट भी कर चुका हूँ मैं। PTI की जो सीरीज है वो आपने देखी हो तो हम उसमें पढ़ भी चुके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है खिलाड़ियों को सबसे बड़ा पुरस्कार है जो दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी टेनिस सीखना शुरू करता है तो वहाँ पे किस प्रकार का ट्रांसफ़र इफेक्ट होगा, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। तो वहाँ पे जो है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आपका होगा। नेक्स्ट है अगर आपको एनीमिया हो गया है, रक्तलापता की स्थिति है, अगर आपकी बॉडी में एनीमिया की बीमारी हो गई तो किस चीज़ की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की हमारे शरीर में जो है कमी हो जाएगी। फिर है लोकजा जो बीमारी है क्वेश्चन नंबर 5, वो किस नाम से जानी जाती है। तो इसको आप टेटनस भी बोल सकते हैं। टेटनस का दूसरा नाम लोकजा है। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वो आपके कहलाते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स वो कहलाते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सही मिलान करना है। मैं यहाँ पे सही मिलान यहाँ पे कर देता हूँ। तो जो हमारा यांत्रिकी है वो किससे रिलेटेड यहाँ पे आएगा, वो आपका आएगा उपकरण से रिलेटेड। ए के नीचे जो है ऑप्शन 3 होगा। साइकोलॉजी किससे रिलेटेड होगी आपकी, हाइपोनेसिस से रिलेटेड होगी। और औषधि आपकी जो होगी वो होगी आपकी कैफीन से। और पौष्टिक जो न्यूट्रिशनल है वो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। तो ये नीचे ऑप्शन दिए गए, आप मिलान कर सकते हो। ये एक बात और बता दूं कि क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसी लेवल का क्वेश्चन आपका DSSB में आता है, TGT PGT इसी लेवल का आता है। बहुत ही हाई लेवल का मान के चलिए। KVS भी कुछ इसी तरह का देता है पेपर आजकल। अनवीएस का लेवल अभी एचटेट के इक्वल मैं बोलना चाहूँगा आपको। DSSB और KVS के लेवल का पेपर ये बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप इस पेपर को सोल्व कर लेते तो यकीन मान के चलिए आपको DSSB में कोई नहीं रोक सकता आने वाले समय में। नेक्स्ट है एक स्थिति में सीखी गई सीख एवं आदतों का दूसरी स्थिति में वहन करना क्या कहलाता है। तो ये जो आपका कहलाएगा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और जो नेक्स्ट है आपका मांसपेशीय संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसने दिया था। ये दिया था आपका हक्सले ने। नेक्स्ट है हाइपर एक्सटेंशन occurs when the angle of extension is beyond। तो हाइपर एक्सटेंशन होती है किस एंगल के बाद, अगर आप
180 डिग्री के बाद खिंचाव करने की मसल में कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जो है हाइपर एक्सटेंशन की स्थिति हो जाती है। फिर आपको मसल्स का सही मिलान करना है, कौन सी मसल कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपकी हैमस्ट्रिंग जो मसल होती है वो होती है बैक ऑफ द थाई, और ग्लूटियस आपकी होती है हिप्स के अंदर, और लैटिसिमस डोर्सी आपकी होती है लैटरली इन द बैक, और गैस्ट्रोसिनिमस आपकी होती है काफ में मसल। तो ये सही मिलान आप यहाँ पे भी कर सकते हो। वीडियो में क्वेश्चन 120 है तो थोड़ा स्पीडली कवर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर स्लोली चले तो। फिर है आपको एक अच्छे प्रशिक्षण को अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम में हम लगाएंगे तो आपकी सबसे पहले आएगा वैलिडिटी, फिर रिलायबिलिटी, फिर आपका आएगा वस्तुनिष्ठता और प्रशासनिकता। तो यहाँ पे तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम। डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, डिक्रीज होती हुई सीक्वेंस आपको यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये। आरोही क्रम में होता तो हम इसको इस में लगा सकते थे, लेकिन और यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। घटते हुए क्रम में लगाना था, बढ़ते हुए क्रम में ये राइट आंसर बिल्कुल ये होगा इसका। लेकिन यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा किस हिसाब से इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन जाना था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस ये कुछ कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं मेरे को, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर इसी के साथ जाएं आप। हो सकता है क्वेश्चन पूछने में गलती कर रखी हुई है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन द इंटरवल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज नोन एज। तो अगर आपकी बॉडी के इंटरनल बैलेंस के बारे में कोई बात हो रही है तो वहाँ पे ज़रूर बात होम्योस्टेटिस की बात वहाँ पे आपको मिलेगी। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्सटेंड फ्रॉम। तो दो चरों के बीच सहसंबंध की गुणांक की सीमा को कहाँ से कहाँ तक होती है, तो वो आपकी -1.0 से +1.0 तक हो सकती है। मैं बता रहा हूँ आपको, पेपर का लेवल ज़बरदस्त दिया है BHU ने। ऐसा पेपर एंट्रेंस का एग्ज़ाम पहले नहीं हुआ होगा, ज़बरदस्त लेवल को इंक्रीज किया इन्होंने। नेक्स्ट है जो आपका ट्रेनिंग साइकिल होता है उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आप गोल सेटिंग करोगे, फिर एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग होगी, फिर इवेल्युएशन होगा, फिर फीडबैक आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एम क्या होता है आपका? इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। और फिर है आपका मोच अगर आपको आ जाए, अगर आपको स्प्रेन हो जाए तो ये आपको इलाज का जो मेथड होता है वो आपको बताना है कि किस क्रम में वो जो है होगी। तो यहाँ पे एक राइस जो है वो होता है मेथड ट्रीटमेंट का। सबसे पहले रेस्ट देना होता है, किसी को चोट लगी तो फिर उस पर ऊपर आइस लगानी होती है, फिर कंप्रेशन उसको दबाना होता है, फिर इवेल्युएशन उसको ऊपर उठाना होता है। ठीक है, तो ये मेथड हो जाएगा RICE। देख सकते हो आप यहाँ पे जहाँ भी नज़र आए आपको, उस हिसाब से इस सीक्वेंस को जो आप लगा सकते हो। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन 4। इसके बाद है इन प्रीडाइजेशन विच फेज इज नोन एज द फेज ऑफ क्रिएशन। तो प्रीडाइजेशन का कौन सा चरण आधार निर्माण के करने का चरण भी माना जाता है? तो वो आपका होता है प्रिपेटरी फेज, जिसमें आपको प्रिपेयर किया जाता है, आपके आधार को मजबूत किया जाता है। नेक्स्ट है इन विच ईयर विंटर ओलंपिक गेम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। तो कौन से ईयर में विंटर ओलंपिक इंट्रोड्यूस किए गए थे? 1924 में, पेरिस में थे, फ्रांस में। नेक्स्ट है पैदाइशी सामान्य मनोवैज्ञानिक आदत है। तो वो हमारी होती है ट्रेट एंजाइटी, जो हर किसी के अंदर होती है। नेक्स्ट है सूची का सही मिलान करना है। कौन से जो है हमारा फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट है, कौन से टेस्ट के द्वारा उसको नाप सकते हैं। स्ट्रेंथ को अगर हमें नापना है तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आप लगा सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी को अगर आपका नापना है तो सिट एंड रिच टेस्ट आपका हो सकता है। स्पीड अगर आपकी नापनी है तो आपकी 50 मीटर डैश हो सकती है। और सहन शक्ति के लिए आपका 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है 7 टीमों की एकल प्रतियोगिता में कुल कितने मैच जो हैं आपके होंगे? सिंगल लीग टूर्नामेंट है तो आपके यहाँ पे मैच होंगे 21। इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंगल लीग का फॉर्मूला होता है n × n-1/2। n का मतलब है नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम आपकी 7 है, 7 - 1/2। यहाँ पे 6 बचेगा, 6 को काटेंगे इससे 3 बच जाएगा, 7 ये 21। अगर डबल लीग यहाँ पे आ जाता
तो डबल लीग का फॉर्मूला क्या होता है, n/n-1। बस ये नीचे से 2 हटा देते हैं डबल लीग में। तो सिंगल लीग पूछा था 21 आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे है मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेराइबिलिटी। तो अगर वेराइबिलिटी का अतिविश्वसनीय ये माप है तो वो होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही हाई लेवल का जो पेपर दिया है मैंने आपको बताया था। फिर है क्रॉस वेबर परीक्षण मापता है, क्या माप सकते हो आप इससे, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ जो आप इससे माप सकते हो। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के मनोप्रेरणा अनुक्षेत्र संबंधित है, साइकोमोटर डोमेन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो वो आपका मोटर स्किल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है ओलंपिक मोटो सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस वॉज कॉइंड बाय, तो ये किसके द्वारा दिए गए थे, हेनरी डिडोन के द्वारा ये दिए गए थे, फादर हेनरी डिडोन। नेक्स्ट है 2 ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स आर, मैकेनिक्स की 2 कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ये 2 ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट है वासोकॉन्ट्रिक्शंस अराउंड ए वाउंड इज इनिशिएटेड बाय, धमनी संकुचन एक घाव के चारों तरफ शुरू होता है, तो ये क्रायोथेरेपी से हम शुरू कर सकते हैं, अगर घाव हो गया तो उसके ब्लड को बहने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा जो उपकरण है गति की सीमा को मापता है, तो वो होता है आपका गोनियोमीटर। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड इम्प्रूव, जो आपका एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड है वो किस चीज़ को इम्प्रूव करता है, जो इंटरवल मेथड है वो सहनशीलता के लिए होता है, तो एक्सटेंसिव भी जो आपका इंडोरेंस से ही रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है वर्दी को प्रभावित करने वाले कारक, तो वर्दी को ये सारे ही कारक प्रभावित करेंगे, आपकी हेरिडिटी भी, न्यूट्रिशन भी, व्यायाम भी और ऑल ऑफ द अबव सारे यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, तो जो हमारा लॉरिंक्स है वो जो है लैरिंक्स जो है बोलने के लिए जो है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है जब शरीर का कोई भाग किसी चीज़ से रगड़ खाता है तो उसका परिणाम होता है, तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होगी, अगर जलन होगी अगर किसी चीज़ से हमारी बॉडी का कोई पार्ट रगड़ खाएगा तो। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुए थे, 1930 में कनाडा में। नेक्स्ट है सडल जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी इज इन, सडल जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, ये आपका पाया जाता है थंब में, अंगूठे में। नेक्स्ट है वॉलीबॉल टॉप स्पिन का परिणाम होगा, तो वॉलीबॉल में अगर टॉप स्पिन बॉल है तो वो रिबाउंड का न्यूनतम कोण जो है लोअर एंगल ऑफ रिबाउंड वहाँ पे होगा। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ फूड आर विटामिन नोन एज, जो विटामिन है वो किस प्रकार के फूड में शामिल होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किस प्रकार का काम करते हैं बॉडी में, वो आपके प्रोटेक्टिव फूड में जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी कैलोरी डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है 9 कैलोरी, फैट और जो प्रोटीन है वो 4 कैलोरी 1 ग्राम देती है और कार्बोहाइड्रेट आपकी 9 कैलोरी प्रदान करती है। नेक्स्ट है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया, पावलोव ने। नेक्स्ट है जब व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट बट नो मूवमेंट टेक प्लेस इट इज नोन एज, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और वहाँ पे कोई मूवमेंट ना हो रही हो तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है आइसोमेट्रिक संकुचन, वो आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 को एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने गलती से बता दिया आपको। फैट जो हमारा क्वेश्चन था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देती है, तो 4 कैलोरी ये जो है देती है, और जो आपकी फैट होती है वो देती है 9 कैलोरी 1 ग्राम में। ठीक है, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, बाद में मेरे ध्यान में आया। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। प्लेटो को जनक माना जाता है, प्लेटो किसके जनक हैं, प्लेटो जो आपके आइडियलिज्म के जनक हैं। प्लेटो इज रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज टू कंपेयरिंग 2 मीन स्कोर, तो अगर 2 माध्य अंकों की तुलना में प्रयोग की जाने वाली सार्थक विधि है तो वो कौन सी, आपकी टी टेस्ट से जो है ये मापा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करना है
कौन सा जॉइंट वो कौन से बॉडी पार्ट में होता है, तो यहाँ पे जो हिंज जॉइंट हमारा वो घुटने में होता है, सैडल जॉइंट थंब में होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा जो होता है वो शोल्डर में होता है, और पिवट जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है वो आपका नेक में होता है। नेक्स्ट है select the correct sequence of presenting subject matter in the class of physical education। तो अगर हमें फिजिकल एजुकेशन में कोई क्लास लेनी है तो उसके लिए करेक्ट मेथड कौन सा होगा, बच्चों को सिखाना है, तो वहाँ पे जो हमारा करेक्ट मेथड होगा वो कौन सा होगा। सबसे पहली एक्टिविटी डेमोस्ट्रेशन की होती है, फिर आपकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस में करेक्शन होती है, और फिर एवेल्युएशन होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है नॉकआउट टीमों के 23 टीमों के नॉकआउट प्रतियोगिता के प्रथम चक्कर में कुल मैचों की संख्या होगी। अगर आप नॉकआउट विधि से टूर्नामेंट करवा रहे और 23 टीमें हैं तो प्रथम जो राउंड होगा उसमें कितने मैचेज होंगे। देखो नंबर ऑफ बाइज निकालेंगे सबसे पहले 2 की, इससे नेक्स्ट छोटी पावर कौन सी होगी 32 में से गए 23 बचे 23, कितना बचा नीचे 9, तो 9 टीमों को पहले राउंड में बाई मिल जाएगी और बाकी की टीमें बच गई 14 टीमों के बीच मैच होंगे, तो टोटल जो आपके 7 मैचेज होंगे। नेक्स्ट है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में क्या शामिल नहीं होता है, तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में आपके हेल्थ रिसर्च जो है शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पहला स्टेप कौन सा होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लानिंग। प्लानिंग जो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पहला चरण है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज जेनेटिक इंडोमेंट। तो जेनेटिक आनुवंशिक धरोहर कौन सा होता है। स्पीड जो है जेनेटिक होती है, डीएनए के ऊपर डिपेंड करती है, प्रैक्टिस से इसमें बहुत कम इंक्रीज जो है इसको किया जा सकता है। इन लॉन्ग जंप विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ। लॉन्ग जंप में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5 सेकंड। स्प्रिंट का अगर ये क्वेश्चन आता तो यहाँ पे हो जाता 10 सेकंड। लॉन्ग जंप में 5 सेकंड होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति जानने का सबसे विश्वसनीय माप कौन सा है, तो ये होता है आपका मीन। नेक्स्ट है यदि शोध को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो शोध है, तो आप शोध को क्या क्या कह सकते हो। डिस्कवरी भी इसको कह सकते हो, इन्वेंशन भी इसको कह सकते हो, न्यू नॉलेज भी इसको कह सकते हो, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट है जटिल विचार किस प्रकार की शोध का आवश्यक अंग है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आपको किस प्रकार की शोध के लिए चाहिए, तो वो होता है आपका फिलोसफिकल रिसर्च। नेक्स्ट है द्वितीय चतुर्थांक को यह भी कहा जा सकता है, तो जो आपका द्वितीय जो होता है सेकंड क्वार्टाइल उसको क्या कह सकते हो आप, मीडियन आप उसको कह सकते हो। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चर नहीं माना जाएगा। वेरिएबल किसको नहीं मानोगे आप, ये भी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो नेम को हम किसी प्रकार का वेरिएबल जो है नहीं मान सकते हैं, चाहे वो कोई भी नाम हो। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विचलन का मानक है, तो विच ऑफ दिस इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा रेंज डेविएशन। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेंज डेविएशन। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ रिसर्च आर। रिसर्च के कौन कौन से प्रकार हैं वो हमें बताने हैं, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बेसिक रिसर्च आपकी हो सकती है, एक्शन और अप्लाइड रिसर्च, यही होते हैं रिसर्च के मेन जो हेड एंड हेडिंग है ना, फिर इनके अंडर में चले जाते हैं एक्शन रिसर्च के अंदर और पॉइंट बन जाते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन से ज्ञात होता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर क्या होगा, वेरिएशन ऑफ ग्रुप, दल की भिन्नता को हम इससे नाप सकते हैं। नेक्स्ट है ए रिसर्च प्रपोजल मीन्स। रिसर्च प्रपोजल का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे है ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क टू बी कंप्लीटेड।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक रिवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स। जो आंतरिक इनाम खेल का कौन सा होता है वो होता है आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया है सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट है डॉक्टर केनेथ कूपर किस परीक्षण के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 मिनट रन वॉक टेस्ट जो इंडोरेंस के लिए लिया जाता है, इसके प्रतिपादक आपके डॉक्टर केनेथ कूपर थे। नेक्स्ट है 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पे होंगे, टोक्यो में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट है किसी उद्दीपन क्रिया के होने और उसके फलस्वरूप प्रथम प्रतिक्रिया के बीच का जो अंतराल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट है प्री स्कूल चिल्ड्रंस लर्न थिंग्स बाय। प्री स्कूल जो चिल्ड्रन है वो चीज़ें किस प्रकार से सीखते हैं, वो इमिटेशन से सीखते हैं, नकल करके दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेज़बानी दी जाती है। तो ये ओलंपिक खेलों की मेज़बानी जो है सिटी को दी जाती है, शहर को दी जाती है। नेक्स्ट है फोर्स बाइट टू ए मेडिकल प्रॉब्लम ओक्यूर्स। अगर अत्यधिक आपको सुन्न हो रही है तो वो किसके कारण होती है, लो टेम्परेचर के कारण होती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जो है रुक जाता है, उस वजह से शरीर के अलग अलग पार्ट में सोनापन आना स्टार्ट हो जाता है। एथलीट हृदय क्या है, तो हृदय की जो एक प्रकार की हाइपोट्रोफिक जो कंडीशन ऑफ हार्ट जो है वो आपकी कहलाती है एथलीट हार्ट। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पेशे की तैयारी नियंत्रित की जाती है, किससे नियंत्रित, कौन नियंत्रित करता है इसको, अनसीटी जो इसको हैंडल करती है। नेक्स्ट है मांसपेशी बायोपेसी इज यूज टू डायग्नोस। मांसपेशी बायोपेसी मसल बायोपेसी होती है, वो किसके लिए यूज की जाती है, वो आपके फाइबर टाइप का पता लगाने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है डबल पीरियडाइजेशन हैज। दोहरे पीरियडाइजेशन में क्या होगा, टू ट्रांजिशन आपके पीरियड यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट है नीडिंग शब्द किससे संबंधित है, तो आपका नीडिंग शब्द जो है मसाज से संबंधित है, मालिश का एक प्रकार है नीडिंग भी। नेक्स्ट है स्पायरोमीटर से आप क्या माप सकते हो, तो स्पायरोमीटर से जो है वाइटल कैपेसिटी हम नाप सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने हेतु उत्तम मानी जाती है। तो वो कौन सी जो क्रिया होगी आपकी आत्मविश्वास इंक्रीज करने की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेरे को लग रहा है, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। मैं इसका आंसर हो सकता है आपको नेक्स्ट BHU का कोई पेपर लेके आऊँ उसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन को लेके। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप छोड़ दीजिए 73 नंबर क्वेश्चंस को। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूजिंग लगते हैं। सिडनी ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो सिडनी ओलंपिक खेल जो किस वर्ष आयोजित किए गए थे, ये किए गए थे आपके 2000 में ईस्वी में, जहाँ पे कर्णा मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में भारत के लिए भी मेडल जीता था। नेक्स्ट है कौन सी जो है शिक्षण की जो विधि है वो आदेशात्मक विधि के अंतर्गत आएगी। तो सीटी बजाना, ढोल बजाना, गोली दागना, ये सारे ही आपके कमांड मेथड के अंदर ये सारे आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका डोपिंग के अंतर्गत नहीं आता है, तो कैफीन जो आपका डोपिंग के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स अराउंड। हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ पे मूव करता है, तो ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपका मूव करता है। नेक्स्ट है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने खेलों की प्रतिस्पर्धा की गई थी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9 खेल थे इसके, 43 इवेंट वो वहाँ पे करवाए गए थे। नेक्स्ट है व्हेन डिड द वुमेन रेसलिंग कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में महिला कुश्तियों को सर्वप्रथम किस वर्ष शामिल किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर भी, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी गलत दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चंस में ना ये ऑप्शन राइट है ना ही कुछ और, तो इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है नेम द ओनली वोमेन रेसलर हु वॉन मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स। तो भारत की तरफ से एकमात्र पदक विजेता महिला जो है आपकी
रेसलिंग में वो है साक्षी मलिक। नेक्स्ट है तो पहली ये जो है ना साक्षी मलिक का हमने क्वेश्चन किया, तो ये क्वेश्चन होना यहाँ पे जो है पहली बार सर्वप्रथम महिला कुश्ती जो शामिल की गई थी 2004 के एथेंस ओलंपिक में शामिल की गई थी। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसके ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे हैं। तो साक्षी मलिक थी और 2004 में पहली बार जो है महिलाओं की रेसलिंग को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में प्रथम महिला भारोत्तोलक पदक विजेता भारतीय महिला का नाम क्या था, वो थी आपकी करुणा मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो ये आपका होता है बायोमैकेनिक्स, जैव यांत्रिकी के अंडर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है FIH के नियमों के अनुसार हॉकी मैच में कितने क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पे हॉकी मैच में 4 क्वार्टर जो है होते हैं। नेक्स्ट है सार्जेंट जंप नापता है, तो सार्जेंट जंप से हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को जो है माप सकते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग इज टाइप ऑफ, क्लस्टर सैम्पलिंग किस प्रकार की सैम्पलिंग है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नेक्स्ट है सुमो कुश्ती कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो ये हुआ था आपका जापान से। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट। क्वेश्चन नंबर 87 है ए स्कोर टू विच एन ऑब्टेन स्कोर इज कंपेयर्ड, वह अंक जिसके साथ प्राप्त अंक की तुलना होगी तो वो होते हैं नॉर्म्स आपके। नेक्स्ट है उदर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित कर रहे हो, एब्डोमेन की मसल्स को अगर आप चाहते हो कि वो स्ट्रॉन्ग हो, तो इसके लिए कौन सी जो है मसल्स को हमें बैंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हिप जॉइंट के ऊपर से जो है बैंड यहाँ पे होंगी, फ्लेक्स करनी पड़ेंगी हमें मसल्स। नेक्स्ट है पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कुल कितने गड्ढे होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18। 19 नंबर क्वेश्चन है रसल लेंज वॉलीबॉल प्रशिक्षण में शामिल होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन बॉलिंग एबिलिटी और सर्विंग एबिलिटी जो इसके अंदर आपकी शामिल होती है, तो 1 और 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया स्टार्टेड इन ईयर, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में कब शुरू हुआ, 1909 में जो ये स्टार्ट हो गया था। 92 नंबर है निम्न में से कौन किस सोमेटोटाइप का उल्लेख सेल्डन द्वारा नहीं किया गया, तो ये आपका पोमोमार्फ नाम की कोई भी बात नहीं बताई गई थी सेल्डन के द्वारा। नेक्स्ट है एल्वियोली अंग है, एल्वियोली किसका अंग है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंग है, श्वसन तंत्र का जो एक पार्ट है। नेक्स्ट है सिंगल नेल्सन शब्द किसके साथ जुड़ा है, तो सिंगल नेल्सन शब्द जो आपका जुड़ा है वो किस खेल के साथ जुड़ा है, आपका रेसलिंग के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट है रामानुजम कप इज एसोसिएटेड विद, रामानुजम कप किसके साथ जुड़ा है, टेबल टेनिस के साथ जुड़ा है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 96 नंबर जीव की संरचना और कार्य संबंधी इकाई जो है कहलाती है, क्या कहलाती है वो आपकी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेल। नेक्स्ट है डेंगू बुखार का कारण है, डेंगू बुखार बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ अग्रेशन, तो जो अग्रेशन निम्न में से कौन सा उत्तेजना का सिद्धांत, तो ये आपका इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है वो एक प्रकार से उत्तेजना का एग्जाम्पल जो है उदाहरण यहाँ पे है। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग द टास्क थ्रू इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करेक्शन कम्स अंडर, तो ये किसके अंडर आएगा, यहाँ पे प्रदर्शन अभ्यास त्रुटि सुधार के माध्यम से पढ़ाना क्या कहलाता है, करेक्टिव टीचिंग प्रोसीजर के अंडर ये आपका आएगा। नेक्स्ट है निम्न कौन सा प्रदर्शन का कारक नहीं है, तो टीचिंग एबिलिटी जो है यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस फैक्टर नहीं है, बाकी सारी परफॉर्मेंस फैक्टर यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है 16 व्यक्ति जो आपके 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थे 16 PF वो किसके द्वारा दिए गए, वो जो क्वेश्चनर थी किसके द्वारा डेवलप की गई, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपकी कैटल के द्वारा की गई थी, रेमंड बी कैटल के द्वारा। नेक्स्ट है फेफड़ों की अवशिष्ट वायु
आयतन है। तो लंग्स की वॉल्यूम पूछी है, रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये होती है 1200 मिलीलीटर। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाओं को सिखाने की सर्वोत्तम शिक्षण विधि है। तो हमारी जो सबसे बेस्ट फिजिकल स्किल सिखाने का जो मेथड है वो आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। तो जो आपका एक्सेल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। 105 नंबर क्वेश्चन है वॉलीबॉल खेल में प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो आपका वॉली इवेलुएटर। नेक्स्ट है अधिकतम पसीना ग्रंथि मौजूद होती है, तो ये हमारी होती है सोल के अंदर। नेक्स्ट है मेन रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज आइडेंटिफाइड एज। तो जो मेन रोल होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर का वो क्या होता है, वो लीडर का होता है। लीडर का भी हो सकता है और मोटिवेटर का भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हो। मेरे हिसाब से तो मोटिवेटर का काम भी करता है वो, और लीडर तो 100% होता है। तो यहाँ पे थोड़ा से दोनों ही ऑप्शन कन्फ्यूजिंग मेरे को लग रहे हैं इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट है फीफा के नियमानुसार फीफा फुटबॉल मैच में कितने खिलाड़ी स्थानापन्न किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 3। नेक्स्ट है प्रतिक्रियात्मक विधि को यह भी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लोमेट्रिक। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर मापता है। तो डिस्टेंस कवर्ड, जितनी दूरी कवर की गई वो ये मापता है। नेक्स्ट है आइसोटोनिक मांसपेशियों द्वारा अक्षमता मापी जा सकती है। तो आइसोटोनिक यहाँ पे है, तो पुशअप्स के द्वारा पुशअप्स की अक्षमता भी यहाँ पे मापी जा सकती है, पुलअप की भी, सिटअप की भी। तो ये उपरोक्त सभी जो है इसके अंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट है टैक्टिकल फंक्शन इज एसोसिएटेड विद। तो ये आपकी स्पेशल सेंस ऑर्गन यहाँ पे है। स्पर्शीय कार्य का संबंध है, ज्ञानेंद्रिय अंग है हमारा। 113 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सही मिलान करना है। तेज़ दौड़ हेतु ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, पेशी में ऑक्सीजन का संचय वो किससे होगा, रेस्ट बिटवीन एक्सरसाइज, ये क्या कहलाता है। तो एनर्जी का जो सिस्टम है वो आपकी एनारोबिक जो है मेटाबॉलिज्म के अंडर आएगी। ऑक्सीजन डिफिशेंसी के अंदर आपका ऑक्सीजन ऋण आ जाएगा। पेशी में ऑक्सीजन का संचय आपका मायोग्लोबिन में होता है, और व्यायाम के बीच विश्राम जो होता है वो रिकवरी पीरियड आपका कहलाता है। नेक्स्ट है लोगों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने का कार्य ये क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे दोनों में वो है। तो लीडरशिप के साथ जाएं आप, ऑप्शन 2 के साथ जाएं। यहाँ पे जनसंपर्क का भी बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा। कंफ्यूजिंग है कुछ एक क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई ख़ास बात भी नहीं होती है। जब आपको जो ना 100 में से 90 क्वेश्चंस आते हो ना, उसमें से 3 से 4 गलत भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती यहाँ पे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करें। मैं भी अंतिम सत्य नहीं हूँ, कई बहुत सारी बुक्स भी हैं उनमें भी क्वेश्चंस आपको गलत मिल जाएंगे। तो कोई खास बात नहीं होती। कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं हर एग्जाम के साथ 4-5 इजी क्वेश्चंस को भी आंसर की में गलत कर दिया जाता है। DSSB में पिछली भर्ती में भी हुआ था, बहुत खतरनाक काम ये। जो क्वेश्चंस साफ साफ दिख रहे थे वो भी गलत उन्होंने किए थे, तो ऐसा हो जाता है कई बार। नेक्स्ट है सीखने के नियमों को प्रतिपादित किया गया है। तो सीखने के नियमों को कहाँ प्रतिपादित किया, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर ये आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट है किन्सियोलॉजी किसका अध्ययन करता है। तो किन्सियोलॉजी आपका गति का अध्ययन इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है लौह तत्वों का अच्छा स्रोत है। तो लौह तत्वों का सबसे अच्छा स्रोत आपका ग्रीन वेजिटेबल्स। 118 का है आइसोकाइनेटिक परीक्षण मापता है। तो आइसोकाइनेटिक परीक्षण से हम क्या माप सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जोड़ों की गति को भी हम माप सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़ों की गति के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है खिलाड़ियों में के यकृत में ग्लाइकोजन की लगभग मात्रा संचित रहती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 100 से 120 ग्राम। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है
इनमें से क्या शोध के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शोध एक कला है। तो ये थे 120 क्वेश्चंस आपके BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम बीपीएड का एमपीएड का 2019 का। मैंने बहुत स्पीडली करवाने की कोशिश की। ये 2019 का एमपीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था जिसमें हमने 120 क्वेश्चंस को कवर किया। और थोड़ा स्पीडली का रीज़न ये भी था क्योंकि स्लो करवाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। अब भी 35 मिनट लगे और लगातार 35 मिनट तक वीडियोज़ को देखना बहुत बोरिंग काम होता है। हालांकि हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ भी कर सकते थे, जिसमें 3 से 4 पार्ट में इसको डिवाइड भी कर सकते थे। लेकिन मेरे को लगता है कि एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर का देखने का हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। एक्सप्लेनेशंस को समझने के लिए उसके लिए हमें अलग से टाइम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि समय सीमा कम है, तो इस चक्कर में जो है ना हमारे पास समय कम है, तो इसका ये भी चक्कर है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहीं पे किसी क्वेश्चन को लेके आपके अंदर लग रहा है कि हमने आंसर गलती से गलत बता दिया, तो उसमें करेक्शन ज़रूर करवाएं ताकि वो फिर हेल्पफुल हो उसके नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर सकें। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी हमारे पास उपलब्ध हैं जिस यूनिवर्सिटी के, वो सारे ही मेरे को करवाने हैं आपको धीरे धीरे। तो ये भी चक्कर है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को लेके नेक्स्ट को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।